आप सभी हमारे छोटे से निमंत्रण पर आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। देती हैं रोज शाम 6 बजे। तो शनिवार को जो हमारी गुफ्तगू होती है उसमें हम एक वरिष्ठ साहित्यकार को लेके आते हैं, उनकी साहित्यिक सफर और सामाजिक सफर के बारे में चर्चा होती है। तो उसके लिए रश्मि जी जो योगदान दे रही हैं वो बहुत सराहनीय है और मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और अपना काव्य पाठ करें। आप जोरदार से तालियों से उसका स्वागत कीजिए। उसका स्वागत है आपका। मंच को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार और सामने बैठे श्रोतागण मुझे सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया और देशभक्ति की भावना सभी के अंदर उन दिनों आ जाती है और नारी शक्ति को मैं नमन करते हुए मेरी ये पुकार है, चंद शब्द कहना चाहूंगी। हिंद की पुकार हूं मैं, हिंद की दहाड़ हूं, हिंद की पुकार हूं मैं, हिंद की दहाड़ हूं, हिंद की संतान हूं मैं, हिंद की संतान हूं। नारी शक्ति को नमन करते हुए हिंद की पुकार हूं मैं, हिंद की दहाड़ हूं, हिंद की संतान हूं मैं, हिंद की संतान हूं। कभी बनी राधा, कभी बनी राधा, कभी बनी सीता, कभी मीरा बन पिया विष का प्याला। कभी बनी राधा, कभी बनी सीता, कभी मीरा बन पिया विष का प्याला। अनेकों आदर्श किए स्थापित, अनेकों आदर्श किए स्थापित, रोज नया इतिहास रच डाला। वही मैं अनजान हूं, वही मैं पहचान हूं, हिंद की संतान हूं मैं, हिंद की संतान हूं। नारी शक्ति को नमन करते हुए सन 57 में बनझांसी की रानी, सन 57 में बनझांसी की रानी अंग्रेजों को धूल चटाई थी, अपने प्यारे भारतवर्ष में आजादी की लो जलाई थी। तालियों का सहयोग चाहूंगी अपनी महान झांसी रानी के लिए। सन 57 में बनझांसी की रानी अंग्रेजों को धूल चटाई थी, अपने प्यारे भारतवर्ष में आजादी की लो जलाई थी। वही मैं आग हूं, वही मैं तूफान हूं, हिंद की संतान हूं मैं, हिंद की संतान हूं। अभी सभी ने देखा होगा कि पहले समय में नारी को इतना सम्मान नहीं दिया गया और नारी की शिक्षा के प्रति सभी उदास रहे। तो मेरी पंक्तियां लास्ट पर मेरा, क्या अहिल्या के प्रयासों को भुला पाएगा ये देश? क्या अभी आपने देखा होगा 300वीं जयंती माता अहिल्याबाई की गई है, तो उसी से संबंधित क्या अहिल्या के प्रयासों को भुला पाएगा ये देश? नारी शिक्षित हो रही, घर घर दे रही उन्नति के संदेश। नारी शिक्षित हो रही, घर घर दे रही उन्नति के संदेश। वही मैं विचार हूं, वही मैं किताब हूं, हिंद की संतान हूं मैं, हिंद की संतान हूं। मेरी विशेष तौर पर मुझे बहुत पसंद है मेरी कविता और मैं हर मंच पर कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति को नमन करते हुए हमें भी ऐसा ही एक समाज के लिए प्रयास करना होगा कि हर समय हमारी नारी शक्ति सम्मानित होती रहे। आप जैसा आप देख रहे हैं, बसंत का महीना है और चारों तरफ बहार है, उन पर मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। सुनना चाहेंगे? मुझे बर्दाश्त कर लेंगे? थोड़ी देर और कर लो, वैसे तो बहुत ऐसे कर ही रहे हो, है ना?
तरंगे झूम उठी, लो आ गया बसंत, चारों ओर खुशियाँ जगी, लो आ गया बसंत। मन की सभी सहयोग कर सकते हैं। मन की तरंगे झूम उठी, लो आ गया बसंत, चारों ओर खुशियाँ जगी। धन्यवाद। धरती का कण कण सजा, छाई बहार है, धरती का कण कण सजा, छाई बहार है, कुदरत भी पूरे उमंग पर, लो आ गया बसंत, मन की तरंग झूम उठी। राधा गाना प्रेम का, महीना है भाग का, राधा गाना प्रेम का, महीना है भाग का, होली सभी है खेल रहे, मन की तरंग झूम उठी, चारों ओर खुशियाँ जगी। जिया जी के कुटुंब में आए हैं जो कवि, जिया जी के कुटुंब में आए हैं जो कवि, रचना प्रेम की गा रहे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। रचना प्रेम की गा रहे, मन की तरंग झूम उठी, चारों ओर खुशियाँ जगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। वाह वाह, एक और सभा बन गया। धन्यवाद, आपने मेरी कविता सुनी और मुझे प्रकाश किया, मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब मैं कहूँगी कि हमारा देश आज विकास के पथ पर है। आप सभी सहमत हैं या नहीं? बदली में चमकेगा मंदिर का तारा, तूफान में हमको मिलेगा किनारा। बदली में चमकेगा मंदिर का तारा, तूफान में हमको मिलेगा किनारा। अपने सुनहरे भारत की तस्वीर खुद ही बनाएंगे, भारत की तकदीर। बदली में चमकेगा मंदिर का तारा, तूफान में हमको मिलेगा किनारा, तूफान मिलेगा किनारा, तूफान में हमको मिलेगा किनारा, तूफान में हमको मिलेगा किनारा। भिखारी करना है दूर कोशिश हमारी, मेहनत मोहब्बत से आगे बढ़े हम, मेहनत मोहब्बत से आगे बढ़े हम, खुद भी जिए ओ
धन्यवाद। माइक में बहुत साथ दे दिया और मैं कुछ पंक्तियां सभी के लिए कहना चाहूंगी। कह दूं? मर्जी आप। चलिए, मेरे जो जीवन सफर के साथी हैं और हर पल मेरा हम सहयोग करते हैं और आज यहाँ तक लेकर आए और अच्छा लगा। मैं चाहूंगी जिया से आप उनको बुलाकर एक बार। ये कैसी डिमांड है? आप जगह को डिमांड है। सुनील कौशल जी हैं मेरे हम सफर और उनके कारण ही मैं यहाँ पर आज खड़े हूँ। जब तक घर से सहयोग ना हो तो कोई इतनी मंच तक नहीं आ सकता। कौशल जी प्लीज मंच पर आए। मैं तो नींव का पत्थर हूँ, मेरी कलश ये है। साहब, नींव का पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोगों को बता देता है कि कितना सफर करना है। नींव का पत्थर कोई मामूली चीज नहीं होती। सभी के लिए चमकते रहो सितारों की तरह, चमकते रहो सितारों की तरह, चहकते रहो नजारों की तरह, चमकते रहो सितारों की तरह, चहकते रहो नजारों की तरह, दहकते रहो अंगारों की तरह। कभी किसी गलत बात को सहन नहीं करना चाहिए। यही मैंने कहा कि दहकते रहो अंगारों की तरह। खुदा से बस यही गुजारिश है, महकते रहो बहारों की तरह, महकते रहो बहारों की तरह, महकते रहो बहारों की तरह। धन्यवाद। इतनी अनाधिकारी चेष्टा इन्होंने कर ही दी है, तो एक अनाधिकारी चेष्टा में कुछ गीत मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए और बचपन से जब जब इन गीतों को मैंने सुना, यहाँ से रुदन निकला। मैं सोचता हूँ कि 2 लाइन या जितना भी उससे हो पाएगा, आमतौर पे मेरी गला भर जाता है इस गीत को गाते गाते, लेकिन प्रयास करूँगा कि मैं नियंत्रित करूँगा अपने आप को। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान।
धन्यवाद।